As per Indian intelligence, China is trying to steal our data through its application. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार चाइनीज एप्लीकेशन की सहायता से हमारे स्मार्टफोन से बड़े पैमाने पर हमारा डाटा चोरी हो रहा है तथा बाहर भेजा जा रहा है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल इस बात का खास ध्यान रखें कि उनके फोन में कोई भी चीनी ऐप ना हो, फिटनेस ऐप, एक्टिविटी ट्रैकर भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं दारपित कटियार बीसी वॉरियर से और आज हम बताने जा रहे हैं भारत वर्सेस चाइना में मोबाइल डाटा से संबंधित बहुत ही ज़रूरी बात। वीडियो शुरू करने से पहले कर दीजिए हमारे इस चैनल सब्सक्राइब और दीजिए हमें अपना पूरा प्यार और सपोर्ट। शेयर इट, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आजकल चल रहे विरोध के बावजूद भी 10 में से 8 के फ़ोन में मिल जाएगा, जबकि इसका अल्टरनेटिव गूगल पर मौजूद है। जब हम किसी फाइल को शेयर इट से भेजते हैं तो ये सभी परमिशन मांग लेता है, इंक्लूडिंग लोकेशन। अगर हम आज से 3 साल पहले की बातों पर जाएं और ध्यान दें कि तब शेयर इट हमसे लोकेशन परमिशन नहीं मांगता था और बिना किसी लोकेशन परमिशन मांगे हुए ये हमें हर फाइल तुरंत भेज देता था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि हमें सबसे पहले लोकेशन मांगता है, उसके बाद ही फाइल भेजने के लिए आगे प्रोसीड करता है। पहले सिर्फ हॉटस्पॉट और वाईफाई की परमिशन मांगता था, लेकिन आजकल तो हर परमिशन मांगता है, हॉटस्पॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ, यहाँ तक लोकेशन। तो इसका लोकेशन से क्या ताल्लुक हो सकता है? शेयर इट से डाटा चोरी की घटना के बारे में मुझे तब पता चला जब पबजी शेयर करने के लिए शेयर इट को सुबह इंस्टॉल किया और शाम को उसने डाटा यूजेज में 130 MB दिखाया, लेकिन मैंने तो शेयर इट को सिर्फ पबजी भेजने के बाद बंद कर दिया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने बैकग्राउंड में शेयर इट चलाया और डाटा चोरी की, क्योंकि मैंने फाइल शेयरिंग से पहले उन्हें अपने फ़ोन की SD कार्ड रीड करने की परमिशन दे रखी थी। क्योंकि मैं उस टाइम अपने फ्रेंड के साथ कानपुर लाल बांग्ला के आसपास घूम रहा था, तो हो सकता है कि उन्होंने कानपुर कैंट एरिया समझ के मेरे फ़ोन का डाटा चुराया हो, या फिर किसी अन्य चाइनीज एप्लीकेशन की सहायता से मेरे फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया हो और उससे चोरी करने की कोशिश की हो। रिमेंबर माई लास्ट सेंटेंस, इट वॉज हैपेंड बिकॉज ऑफ माई लोकेशन, मे बी इट वॉज शोइंग कैंट रीजन। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे रियल टाइम लोकेशन की जानकारी रखने में एक्सपर्ट एप्लीकेशन टिकटॉक की। अगर आप चेक करेंगे तो पता चलेगा टिकटॉक HTTP सर्वर यूज़ करता है, सिक्योर्ड HTTPS सर्वर नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि HTTP सर्वर बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे फ़ोन में लोकेशन ऑन है, ऑफ है, हमारे फ़ोन में VPN है, हम VPN से चला रहे हैं या नॉर्मल इंटरनेट चला रहे हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लोकेशन हैक के मामले में बहुत ही शातिर तरीके से काम करता है, और वो है हमारे फ़ोन में यूज हो रहे सिम कार्ड की लोकेशन। ये ऐसी चीज़ है जिस पे हम सामान्यतः ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि हमारे फ़ोन की लोकेशन कोई तभी पता कर सकता है जब हम फ़ोन की लोकेशन ऑन किए हों। लेकिन इस घटना का पता मुझे तब चला जब मैं अपनी कंपनी के काम से चेन्नई गया हुआ था, तो फ़ोन की लोकेशन ऑन किए बिना ही ये वहाँ की भाषा मुझे टिकटॉक के वीडियोज़ दिखाने लगा। तब मैंने इसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी, हमें तब ये पता चला कि हमारी लोकेशन हमारी सिम कार्ड से लेता है। लेकिन हमसे इन्होंने ऐसी कोई परमिशन तो मांगी नहीं थी कि हम तुम्हारी सिम से तुम्हारी लोकेशन का पता करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं चाइना के साइबर सिक्योरिटी लॉ की। इसके हिसाब से अगर आप चाइनीज़ कंपनी हैं तो आप जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो चाइनीज़ सरकार के साथ शेयर करना पड़ेगा। यहाँ तक कि फेसबुक ने खुद रिवील किया है कि वो आपके माउस से लेकर आपके सिस्टम की बैटरी हर चीज़ की जानकारी रखते हैं। और मैं जिन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ ये उन देशों का एप्लीकेशन है जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने डिफेंस पर्सनल को 42 चाइनीज ऐप्स स्मार्टफोन से हटा देने को बहुत पहले कहा था। उसका रीज़न था लोकेशन ट्रैकिंग, क्योंकि हमारे दुश्मन देश को पता है कि भारतीय सेना के स्टेशन कहाँ कहाँ पे हैं और वो उसके नियर बाई एरिया के हर फ़ोन को हैक कर लेंगे, आपकी हर बात की रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि आप टिकटॉक को तो पहले से ही वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन दे चुके हैं। जैसे कि आप अपने फ़ोन में ओके गूगल या सिरी यूज़ करते होंगे, तो कब काम शुरू करना स्टार्ट करता है? जब आप उसको उसके नाम से बुलाते हैं। मान लो मैं अपने घर में अपने भाई से बात कर रहा हूँ, बगल में मेरी बहन बैठी हुई है, मैं जब तक उसका नाम नहीं लूँगा तब तक वो रिप्लाई नहीं देगी, लेकिन वो सुन तो पहले से ही रही है ना। वैसे ही टिकटॉक भी हमारी हर बात सुन रहा है, हर बात डाटा रिकॉर्ड कर रहा है और ये सब डाटा भेज रहा है अपने मालिक के पास। और जब हम सेना से जुड़ी कोई बात बोलेंगे या चाइना से जुड़ी कोई भी बात बोलेंगे तो हमारी हैकिंग कर रहे लोगों के पास ये बिलिंग कर जाएगा कि इस डिवाइस से सुखोई, राफेल, विक्रम फाइटर से अर्जुन या जो भी हमारे पास तोप हैं उससे रिलेटेड बातें हो रही हैं। ये सब चीज़ें काम करती हैं कीवर्ड्स पे। जैसे हमने ओके गूगल बोला, उसने काम करना शुरू कर दिया। वैसे ही कीवर्ड्स चाइनीज ऐप ने भी सेट करके रखे होंगे जिससे वो वर्ड सुनते ही ये एक्टिवेट हो जाते होंगे। एंड द सेकेंड थिंग, अगर हम व्हाट्सएप पे इससे संबंधित बात करेंगे, किसी को मैसेज के जरिए अगर हमने इन चीज़ों का नाम लिया तो भी उसका पता लगा लेंगे कि ये कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और किसके फ़ोन से इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हम तो सोचते हैं कि व्हाट्सएप कहता है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे काम करता है, जिससे हमारे मैसेज बीच में कोई नहीं पढ़ पाता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम फ़ोन को खुद ही हैक करवा रहे हैं। जैसे आप किसी के भी मैसेज को व्हाट्सएप खोले बिना ऊपर नोटिफिकेशन बार से पढ़ लेते हैं, सेम इसी तरीके से चाइनीज़ एप्लीकेशन भी हमारे मैसेजेस को नोटिफिकेशन बार से उठा लेते हैं और इसे रोकना हमारी औकात के बाहर है।
और वो स्मार्टफोन जो आर्म्ड फोर्सेस बेस के पास यूज हो रहा है उसकी जानकारी चाइनीज़ ऐप्स के जरिए चाइनीज़ सरकार के पास पहुंच रही है, जिससे हमारी हर टैक्टिक्स का बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग लोकेशन, दुश्मन सरकार डिफेंस फोर्सेज के बेस की हर लोकेशन जानती है, उसी के जरिए उस एरिया में यूज हो रहे फ़ोन्स की जानकारी चाइनीज़ एप्लीकेशन दे देते हैं। बाद में शुरू हो जाता है सिलसिला हैकिंग का। एंड फाइनली आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू अनइंस्टॉल दीज ऐप्स बट द मैटर इज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। तो इंडियन इंटेलिजेंस द्वारा बताए गए एप्लीकेशन में से अगर एक भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है तो दहशत के लिए उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर संभव है तो फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट मार दीजिए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, जिससे कि वो हैकिंग का शिकार होने से बच सकते हैं।